हेलो एंड वेलकम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन राइट्स कंसेप्ट एंड एवोल्यूशन। तो यूनिट्स किस हमने कंप्लीट किया है। अगर आप वो लेक्चर्स देखना चाहते हो, प्लेलिस्ट में जाके आप सभी लेक्चर चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ भी मिलेगी। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो बार बार कहते हैं उनकी कुछ फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो पेड कोर्सेज या पेड कंटेंट नहीं ले सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो स्पेशलाइजेशन पार्ट है, इस सेक्शन को मैं कंप्लीट करके रहूँगा। एक एक पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बाद में आप देख लेना। जो ये सेक्शन है ये आपको बिल्कुल ईजी लगेगा, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। लेट अस गेट स्टार्टेड। जो हमारा आज का टॉपिक है दैट्स यूनिट 3, ह्यूमन राइट्स कंसेप्ट एंड एवोल्यूशन। ये यूनिट 3 का पहला टॉपिक है, आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। लेट अस फर्स्ट सी व्हाट आर ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। ह्यूमन राइट्स हम उन राइट्स को कहते हैं जो कि एक इंडिविजुअल एंजॉय करता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सच एज कलर, क्रीड, रेस और रिलीजन। तो कुछ राइट्स ऐसे हैं सच एज राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी। इनको हम नेचुरल राइट्स बोलते हैं, जो हर एक इंडिविजुअल को नेचुरली मिलते हैं। किसी को भी कोई हक नहीं है इन राइट्स को छीनना, सच एज राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी। ये ऐसे राइट्स है जो हर एक इंडिविजुअल इंजॉय करता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो इन राइट्स को हम बेसिक और फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, सच एज राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी। दीज राइट्स आर एंटाइटल्ड टू मैन बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग एज ह्यूमन। ये राइट्स एक ह्यूमन को दे दिए गए हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। अब अगर हम इनकी फीचर्स की बात करेंगे, ह्यूमन राइट्स और यूनिवर्सल। ह्यूमन राइट्स जो है ये यूनिवर्सल है। दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर एक ह्यूमन बीइंग को ये राइट है, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी। कोई इन राइट्स को छीन नहीं सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स और नेचुरल, इनएलिएनेबल एंड इनडिविजिबल। इनएलिएनेबल क्या होता है? ये वो राइट्स है जो हमसे छीना नहीं जाएगा, ना हम ये राइट्स किसी को दे सकते हैं। इनडिविजिबल मीन्स ना इनको आइसोलेट किया जा सकता है। सो ह्यूमन राइट्स और यूनिवर्सल, नेचुरल, इनएलिएनेबल एंड इनडिविजिबल। तो आगे देखेंगे कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स है, उन्होंने किस तरह इस कंसेप्ट को डिफाइन किया है। अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, तो जॉन लॉक कहता है ऑल इंडिविजुअल आर इक्वल बोर्न फ्री विद सर्टेन इनएलिएनेबल नेचुरल राइट्स सच एज राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम। दीज आर गॉड गिवन राइट्स कैन नॉट बी टेकन आर गिवन अवे। जॉन लॉक कहता है ये वो पैदाशी राइट्स है जो कि इनएलिएनेबल है, नेचुरल राइट्स है जो एक इंडिविजुअल को गॉड की तरफ से मिल रहे हैं। इन राइट्स को कोई छीन नहीं सकता है, ना ये राइट्स किसी को हम दे सकते हैं। इसके अलावा जॉन लॉक कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल। किसी को ये हक नहीं है वो किसी दूसरे पे रूल करे। हाँ, अगर किसी को पावर मिल भी गया है, उस शख्स को उस तरह रूल करना चाहिए जिस तरह उसको लोग कहे। अगर हम यहाँ बात करेंगे, इट इज़ एंटायर कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। और भी देखेंगे कुछ और पॉलिटिकल थिंकर्स है। एक ऑथर है एंड्रयू हेवुड। एंड्रयू हेवुड ने बहुत सारे पॉलिटिकल टेक्स्ट बुक्स लिखे हैं। एंड्रयू हेवुड कहता है दीज आर द राइट्स विच पीपल आर एंटाइटल्ड बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन सच एज नेचुरल राइट्स और राइट्स टू लाइफ एंड लिबर्टी। ये वो राइट्स है जो एक इंडिविजुअल को या लोगों को दिया गया है एज ए ह्यूमन बीइंग। तो रूसो ने किस तरह इन बेसिक राइट्स को डिफाइन किया है, मैन इज बोर्न फ्री एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। एक इंसान को अगर हम देखेंगे पैदाशी ये फ्री होता है, लेकिन उसके बाद जहाँ पे भी देखो वो जंजीरों से बंधा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इस जदीद दौर में जो एक इंडिविजुअल की फिजिकल फ्रीडम होती है उसको रिप्रेस किया जाता है, उसको वो आज़ादी नहीं मिलती है जो उसको मिलनी चाहिए थी। फ्रीडम इज़ द बर्थ राइट ऑफ मैन। आज़ादी एक पैदाशी राइट है एक इंसान का। अब हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, किस तरह इन ह्यूमन राइट्स का एवोल्यूशन हुआ है फ्रॉम एंशिएंट से लेके टिल 1948, जब ग्लोबली एक डिक्लेरेशन बनी जिसको हम कहते हैं UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एंशिएंट किंगडम्स में क्या होता था, आज भी ये किसी किसी जगह चल रहा है। एक सोसाइटी यूजुअली 3 क्लासेस में डिवाइड होता था। नोबलिटी, जिसको आप अरिस्टोक्रेसी भी बोल सकते हो, जो दूसरा क्लास होता था दैट्स कॉल्ड क्लर्जी। जो तीसरा क्लास है दैट्स पीजेंट फार्मर्स, यहाँ पर उनको आम लोग भी बोल सकते हो। तो इनमें क्या होता था, जो बेसिक राइट्स होते थे
तीसरे क्लास के उनको हमेशा सप्रेस किया जाता था और इस क्लास को लो क्लास माना जाता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम आइडियोलॉजी चेंज हुई लोगों में, तो बाद में इन बेसिक राइट्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुए। तो 3 क्लासेस होते थे, नोबलिटी, क्लर्जी, पीजेंट क्लास और कॉमनर्स। सबसे ज़्यादा जो क्लास सफ़र हो रहा था तो वो आम जनता सफ़र हो रहे थे। अगर फार्मर्स कुछ कल्टीवेट करते थे उन पे टैक्स लगता था, एक हिस्सा उनको क्लर्जी को देना पड़ता था, दूसरा हिस्सा नोबलिटी को। तो ऐसे टैक्सेस उन पे लगाए जाते थे, उनकी माली हालात बहुत ख़राब होती थी। तो यहाँ से हम बात करेंगे ओल्ड इराक, जिसको हम मेसोपोटामिया कहते थे। एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स रिलेटेड इराक की एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। तो वो क्या है, यहाँ पे आप वीडियो में आगे जानोगे। इन ब्रीफ पहले हम इराक की बात करेंगे। जो पहले लोग इराक के थे जिन्होंने इराक में सेटलमेंट कायम किया था उनको हम बोलते हैं समरियंस। उनके बाद वहाँ पे 2 ऐसे किंगडम्स का जन्म हुआ जिनको हम बोलते हैं बेबीलोनियन एंड असीरियन। तो बेबीलोनियन किंगडम को एक आदमी ने फाउंड किया था जिसको हम सरगोन कहते थे। इस डायनास्टी में एक किंग आया जिसको हम बोलते हैं हम्मुराबी। ही वॉज द 6th किंग ऑफ बेबीलोनियन किंगडम। तो इस किंग ने एक लॉ सिस्टम बनाया था। उस डॉक्यूमेंट में ऑलमोस्ट 282 लॉज थे रिलेटेड टू सोशल स्टेटस, फ्री मैन, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ वर्कर्स, ट्रेड एंड प्रॉपर्टी। जो ये हम्मुराबी कोड था, लीगल लॉ सिस्टम, 282 लॉज आर इंक्लूडेड इन दिस डॉक्यूमेंट related to social status, free man, rights and duties of workers, trade and property। इस टेक्स्ट को कब कंपोज किया गया था? 755 BC। तो जो ये एंशियंट हिस्टोरिकल कोड है हम्मुराबी कोड, इससे भी आगाज़ हुआ है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। आगे बात करेंगे और एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जिसको हम मैग्ना कार्टा बोलते हैं। इस मैग्ना कार्टा चार्टर को 1215 में क्रिएट किया गया है। ये इंग्लैंड की बात है। वहाँ पे एक किंग था जिसको किंग जॉन बोलते थे। ये बहुत ज़्यादा जालिम किंग था, लोगों पे बहुत ज़्यादा जुल्म करता था। तो बाद में क्या हुआ है, इंग्लैंड में एक ग्रुप तैयार हुआ है। ग्रुप को कहते हैं रेबल बैरन। तो बैरन हम नोबल पर्सनस को कहते हैं, जो नवाब होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, या आप नोबल्स भी कह सकते हो। उन्होंने एक बगावत शुरू की है अगेंस्ट किंग जॉन। 1215 में जो ये बगावत शुरू हुई है अगेंस्ट किंग जॉन, लोगों के बेसिक राइट्स एक्सप्लॉइट किए जा रहे थे। तो फाइनली किंग जॉन के अगेंस्ट एक बगावत शुरू हुई है स्टार्टेड बाय द ग्रुप ऑफ रेबल बैरन्स। तो किंग जॉन फाइनली मजबूर हुआ है। एक डॉक्यूमेंट को पास किया गया है जिसको हम कहते हैं मैग्ना कार्टा। तो इस डॉक्यूमेंट में कौन से राइट्स मेंशन है? प्रोटेक्शन ऑफ चर्च राइट्स, बैन ऑन इलीगल पनिशमेंट, ऑल पीपल ऑफ इंग्लैंड सब्जेक्ट टू राइट टू जस्टिस एंड फेयर ट्रायल। खासकर ये 3 पॉइंट्स आप ज़रूर याद रख लीजिए। तो चर्च राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इलीगल पनिशमेंट पे बैन लगाना, और इंग्लैंड लोगों को एक राइट मिला है, राइट टू जस्टिस एंड फेयर ट्रायल। तो मैग्ना कार्टा से भी एक शुरुआत हुई फॉर द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इसी तरह ब्रिटेन में ऐसे कुछ 13 कॉलोनीज थे जिन्होंने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लड़ा फॉर देयर बेसिक राइट्स, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड राइट टू परस्यू हैप्पीनेस। फाइनली क्या हुआ है, उनको भी आज़ादी मिली एक डिक्लेरेशन के तहत जिसको हम कहते हैं अमेरिकन डिक्लेरेशन। 1776 में ये डिक्लेरेशन पास हुई है। बाद में जो ये 13 कॉलोनीज थे उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया है। तो आज वो यूएस के नाम से जाने जाते हैं, जिसको हम अमेरिका भी बोलते हैं। तो इस तरह शुरुआत हुई फॉर द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन इन फ्रांस, 1789 में ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ फ्रांस में। फ्रांस में जो किंग था उसको लुइस 16 नाम से जाना जाता था, और जो अदर नोबल्स थे उनके साथ लोग बहुत तंग आ चुके थे। तो फ्रांस के लोगों ने भी एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया है अगेंस्ट द किंग लुइस। उस रेवोल्यूशन का भी जो मेन काज था दैट वाज द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द बेसिक राइट्स ऑफ पीपल सच एज राइट, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फेयरनेस। और लोगों पे बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस लगाया जाता था। तो फाइनली क्या हुआ, जो वहाँ की मोनार्की थी वो ख़त्म हुई और फ्रेंच रिपब्लिक वहाँ पे कायम हो गई। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की और भी बहुत सारे वजूहत है। जो फ्रांस है वो हमेशा ब्रिटेन से लड़ता रहता था। 1756 में एक लड़ाई हुई फ्रांस और ब्रिटिश के दरमियान। उसमें क्या हुआ, फ्रांस को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। पूरा फ्रांस बैंकरप्ट हुआ, कर्जे में डूब गया, इकोनॉमी ख़त्म हुई, लोगों को बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। लोगों ने सोचा जो ये किंग लुइस है
जो ये चाहता है वही करता है, जंगें लड़ता है, लोगों पे जुल्म करता है। किंग लियोस के साथ लोग बहुत तंग आ चुके थे और फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने जन्म लिया। वहाँ की जो मोनार्की थी उसको ख़त्म किया और फ्रेंच रिपब्लिक को कायम किया गया। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स है सच एज जॉन लॉक, रूसो, उनके आइडियाज़ भी कुछ इस तरह इन्फ्लुएंस कर गए जिनसे डेवलपमेंट हुई ह्यूमन राइट्स का। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड एक ग्लोबल एफर्ट की गई है। 1948 में बहुत सारे कंट्री जुड़ गए। उन्होंने ग्लोबल लेवल पे एक डिक्लेरेशन को पास किया जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है। तो इस तरह एवोल्यूशन हुआ ह्यूमन राइट्स का। तो वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।